श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का पहले स्कंद का चौथे अध्याय में श्री नारद का प्रकट्य के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यासदेव खुद का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु तथा यज्ञ की वेद की मिथ्या और आडंबर के बिना पूजा की है। व्यासदेव स्वयं का अवलोकन कर रहे हैं, स्वयं से बातें कर रहे हैं और यह बात वो खुद से बोल रहे हैं, यह किसी और को नहीं बोल रहे। किससे बातें कर रहे हैं? खुद से। जैसे हम खुद का कभी कभी अवलोकन करते हैं, खुद से बातें करते हैं कि मैंने अब तक क्या क्या किया है, उसी तरीके से व्यासदेव खुद का क्या अवलोकन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए। इस टेक्स्ट में व्यासदेव बता रहे हैं कि वेद को पढ़ने का, जब हम वेद को पढ़ते हैं, समझने का क्या क्या विधि का पालन करते हैं तो हमें वेद समझ में आता है। क्या पालन करते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। दो कंडीशन है, दो शर्त है वेदों का अर्थ का समझने के लिए। पहला क्या है? कठोर अनुशासनिक व्रत, और दूसरा गुरु शिष्य जो है, शिष्य की परंपरा का पालन करना। अगर इस दो का हम पालन नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि वेद का अर्थ हमें समझ में आए तो यह नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ का हमें पालन करना पड़ेगा। पहला कठोर व्रत का पालन नहीं, जैसे अभी कार्तिक व्रत चल रहा है ना, सभी लोग इसमें कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं कार्तिक व्रत में? दीप जलाते हैं और क्या करते हैं? और सुबह स्नान करते हैं ना। और क्या करते हैं? दामोदर अष्टकम तो दीप का दान करते हैं भगवान के लिए। और कुछ करते हैं? वो तो बिना कार्तिक के अभी करते हैं उन्हें। कोई है सिर्फ एक मंथ में गुरु परंपरा का पालन करेंगे और नेक्स्ट मंथ से नहीं करेंगे। हाँ, मंगला कार्तिक में स्पेशल करते हैं नहीं। और क्या करते हैं? धाम की यात्रा करते हैं, अन्नदान, दीप दान करते हैं, बता दिया ना। कहते हैं कि इसमें 5 चीज़ बताया गया है कार्तिक में, जो कि सभी लोग करते हैं, उसको कार्तिक व्रत कहते हैं। पहला है कि प्रातः जागरणम, स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिके। हाँ, हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी इस चीज़ को लिखते हैं 5 चीज़ें कि प्रातः जागरणम, सुबह का जागरण, सभी लोग कार्तिक में बोलते हैं, सुबह उठना होता है। और हरि जागरण मतलब मंगला आरती, बोला सभी लोग कार्तिक में विशेष रूप से मंगला आरती करते हैं। और क्या कहते हैं? तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी की सेवा करना। से बोलता है शालिग्राम तुलसी का विवाह भी होता है इस पंथ में। और क्या है? उद्यापनम दीपदानम, उद्यापन जैसे बोलते हैं, चतुर्मास भी चल रहा है इस मंथ में, तो एक चीज़ का, किसी चीज़ का, प्रिय चीज़ का उद्यापन करना, मतलब उस चीज़ को नहीं खाना। और क्या है? दीपदान, दीप का दान करना। व्रतानि एतानि कार्तिके, इस चीज़ को पालन करते ही कार्तिक व्रत का हम लोग पालन करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखे हैं कि कठोर अनुशासनिक व्रत, जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत लोग इनिशिएटेड हैं। कितने लोग हैं?
दीक्षा लिया। जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या व्रत का पालन करते हैं? नहीं, जो 4 व्रत बताया गया है, क्या क्या है 4 व्रत? व्रत क्यों करते हैं? व्रत हमारे अध्यात्म जीवन में प्रगति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम व्रत कहलाता है। नहीं, 4 हम व्रत लेते हैं जब हमारी दीक्षा होती है, जब यहाँ आते हैं। तो जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको याद होगा कम से कम 4 व्रत जो हम पालन करते हैं, और 16 माला का जप करते हैं। क्या 4 व्रत का पालन करते हैं हम लोग? मांसाहार का सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संबंध नहीं बना। ये 4 व्रत का पालन, और 16 माला का जप करना। हम लोग व्रत लेते हैं, नहीं, ये 4 व्रत है। जो कि भी इस गुरु परंपरा में आना चाहता है, दीक्षा लेना है, उसको 4 व्रत का पालन करना पड़ता है। क्यों करना है 4 व्रत का पालन? मांस खाने से क्या होगा? दया की शक्ति के नष्ट होगा। और दूसरा, हम शराब का सेवन करेंगे तो क्या होगा? अनुशासनहीन हो जाएगी, तप की शक्ति कम हो जाएगी। और हम दूसरा, अवैध संबंध बनाने से क्या होगा? हमारे पवित्रता का क्षय होगा। नहीं, और क्या है? जुआ खेलना। जुआ खेलेंगे तो क्या होगा? सत्यता सत्यता का नाश हो जाएगा। इसीलिए 4 चीज का पालन करना अति आवश्यक है, और 16 माला का जप करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है? सब भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, इस परंपरा का डिस्कशन करते हैं। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान? इवं परंपरा प्राप्ति इवं राज ऋषि वितु सा काले न महता योगा नष्टा परंतपा। यह जो ज्ञान है अर्जुन, यह परंपरा के द्वारा आया है, और यह मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। अब परंपरा क्या है? इवं विश्वस्ते योगम प्रोक्ता वाहन हम अवयम। यह जो ज्ञान आया है विवस्वान के थ्रू आया है। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। उनके थ्रू ये नॉलेज आया, उनके द्वारा नॉलेज आया है, और यह नॉलेज, यह ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो गुरु परंपरा के द्वारा नॉलेज स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता बोलते हुए यह गुरु परंपरा के बारे में भी बताते हैं कि गुरु परंपरा कितना जरूरी है हमारे जीवन में, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, सही नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। सो क्या गुरु परंपरा है? 4 गुरु जो परंपरा यहाँ पे चलता है, जो इस नॉलेज को देने के लिए कौन कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। जो इस संप्रदाय के द्वारा नॉलेज आ रहा है वही क्या है? वास्तविक नॉलेज है। और इसके बिना जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है, शास्त्र का नॉलेज, वह क्या है? नॉलेज वास्तविक नहीं है। दिखता है कि वास्तविक नॉलेज है, लेकिन वो वास्तविक नॉलेज नहीं है। क्योंकि वास्तविक नॉलेज का मतलब क्या हुआ? नॉलेज का हमें रियलाइजेशन भी होना है। नहीं तो नॉलेज क्या बनता है? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाता है। जब गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आता है, वह ज्ञान क्या होता है? आत्मसात ज्ञान होता है, जिसमें आत्मसात की भावना भी आती है। इसके बिना दूसरा ज्ञान हमें दिखता है कि बहुत लोग हो सकते हैं भागवतम कर रहे हैं, भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो कैसा है? अवैष्णवो मुखोदिग्रम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोषितम यथापयम। कैसा है? अवैष्णवो मुखोदिग्रम। जो अवैष्णव के द्वारा नॉलेज आ गया है वो क्या है? जैसे कि दूध है, आपको दिखता है दूध में बहुत सारे ना अच्छे गुण होते हैं, जिसके कारण हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन उस दूध को अगर सांप छू दे, दिखने में तो दूध ही लगेगा, लेकिन जब हम पिएंगे तो क्या असर होगा? जहर बन जाएगा। सो दिखता है नॉलेज, अवैष्णव का नॉलेज, कि वो भी तो नॉलेज के बारे में ही बता रहा है हमें, लेकिन वो नॉलेज क्या है? हमें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाएगा, आत्मज्ञान से दूर लेकर चला जाएगा। इसीलिए गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त नॉलेज
को ही लेना चाहिए, जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु परंपरा में जो नॉलेज नहीं है उस नॉलेज को नहीं लेना चाहिए। और गुरु क्यों? क्योंकि गुरु ने सत्य चीज को जाना है, सत्य को जाना है। और हम गुरु को जानेंगे जो अभिलाषी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और गुरु को के पास जाता है और गुरु की सेवा करता है। गुरु नॉलेज जानता है, सत्य क्या, उस नॉलेज को अपने शिष्य को देता है। तद विधि परिपतेना परिप्रसेना सेवया उपाध्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनी तत्वदर्शी। वो तत्व जानता है, तत्व क्या है, उस तत्व को अपने शिष्य को देता है। सो गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। और यहाँ पे लिखते हैं कि मैंने अनुशासन का भी पालन किया और महाभारत की कैसे मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है, गुरु के और यज्ञ की और वेदों की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा किया है। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग भक्त दिखते भक्ति ना, दिखते भक्त है लेकिन भक्ति नहीं करते कभी कभी, तो क्या होता है, मिथ्याचार। सो व्यासदेव ने क्या किया है, नॉलेज को मिथ्याचार जैसा नहीं लिया है। उन्होंने जो पूजा किया है, मिथ्या आडंबर के बिना पूजा किया है। आडंबर नहीं करना है किसी चीज का, उसमें क्या है, सत्यता रहनी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में ना, मिथ्याचार सा उच्यते। जो अपने इंद्रियां को संयम तो करता है लेकिन अपने मस्तिष्क में भोग की इच्छा करता रहता है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ हम दिखा सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के नियम का बिना पालन किए हुए अगर भक्ति करते हैं तो क्या है, वो मिथ्याचार है। ऐसे मिथ्याचार भक्ति नहीं करना है। तो ये चारों, ये जो कंडीशन दिया है गुरु की, वेदों की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। अगर इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जैसा व्यासदेव खुद की अवलोकना करते हुए बताते, तो हमें क्या मिलेगा, सही और वास्तविक नॉलेज मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, नॉलेज हमारा वास्तविक नहीं रहेगा। सो वेद का नॉलेज क्या है, बहुत ही गूढ़ नॉलेज है और उसे क्या है, गुरु ही बता सकता है। सो 11वें स्कंद में वेद के बारे में बताया गया है कि वेद जो यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं कि इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। मूल वेद को समझना क्यों मुश्किल है, क्या लिखा गया वेद में कि बहुत मुश्किल है समझना। सो 11वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं, बताते हैं, शब्द ब्रह्मासु दुर्बोधम प्राणा इंद्रिया मनोमयम अनंता परम गंभीरम दुर्वज्ञम समुद्रवत। कहते हैं शब्द ब्रह्मा सुदुर्बोधम। ये जो शब्द ब्रह्म है, वेद है, क्या है, सुदुर्बोधम। दुर्बोध मतलब क्या होता है, सुबोध मतलब क्या होता है, जो आसानी से समझ में आ जाए, मिल जाए, उसको सुबोध बोलते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं सुबोध दुर्बोधम, मतलब जो बहुत ही मुश्किल से समझ में आए, वो क्या है, शब्द ब्रह्मा सुबोधोदम प्रणामी इंद्रिया मनोमयम अनंत पारम गंभीरम। ये क्या है, अनंत पार है, मतलब क्या हुआ, इसकी कोई सीमा नहीं है वेद की। और क्या है, बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। और क्या है, दुर्विगाहम समुद्रवत। ये क्या है, बहुत ही दुर्गम चीज है। कैसा है, जैसा समुद्र दुर्गम है। समुद्र कैसा दिखता है, बहुत ही दुर्गम, उसको पार करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, दुर्गम। उसी तरीके से वेद के नॉलेज को समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे अभी समुद्र कितना ज़्यादा दुर्गम है, तो आपको पता होगा कि अभी एग्जाम्पल आया था कि कुछ 100 साल पहले एक जहाज गया था समुद्र में लेकर ना, टाइटैनिक करके, और उसको देखने के लिए बोले कि नहीं अब तो साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया 100 साल में, तो अब जहाँ डूबा उसको देखने के लिए लेकर जाएंगे। 100 साल बाद भी, इतना साइंस का एडवांस होने के बाद भी जब वहाँ पे गया तो फिर से लोग डूब गए। तो इसमें पता चलता है कि समुद्र कितना दुर्गम है।
एक्सपर्ट होने के बाद भी क्या होता है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। उसी तरीके से वेद है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं हम लोग, नॉलेज में आ गया है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी वेद का सही अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाते, कि बहुत ही दुर्गम चीज़ है। और हमारी कंडीशन क्या है कलयुग में, मंदा सुमंदा मध्यभाग। हमारी कंडीशन क्या है, मंद है, सुमंद है, और क्या है, मंदभाग्य है। और समझना क्या हमें, वेद। और वेद क्या है, दुर्गम है, सुबोर्धम है, और उसको क्या है, हमें समझना है। कैसे होगा ये चीज पॉसिबल? दुर्गम चीज को मंद व्यक्ति कैसे समझ सकता है? कैसे समझेगा? गुरु से। यस्या देवा परा भक्तिर यथा देवा तथा गुरु। ना, हमें भगवान पे और गुरु पे अंतहीन विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम भगवान पे और गुरु पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखेंगे तो वेद का सारे सार जो है हमें स्वतः हमारे प्रकाशित हो जाएंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, कलयुग में हमारा उतना ज़्यादा ब्रेन फर्टिलाइज नहीं है, उतना ज़्यादा हमारा मस्तिष्क तेज नहीं कि वेद को समझ सकते हैं, तो कम से कम विश्वास तो कर सकते हैं गुरु पे, भगवान पे। और उस विश्वास के कारण ही क्या होगा, सारे ज्ञान वेद का प्रकाशित हो जाएगा। विश्वास पहला सीढ़ी है भक्ति का भी। आधु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। पहला क्या है, विश्वास ही है। अगर हम विश्वास करेंगे भगवान पे, गुरु पे, तो सारे वेद का सार हमें समझ में आ जाएगा। वेद को बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उसका सारा सार आ जाएगा। तो सारा सार भगवान क्या बोलते हैं, वेद में दिया है, महाभारत में लेके आ गए इस कलयुग में समझने के लिए। क्योंकि वेद को नहीं समझता तो व्यासदेव ने और क्या किया, वेद को बोला कि हम ऐसे नहीं समझ सकते, तो महाभारत के रूप में, कहानी के रूप में दे दे लोगों को समझाने के लिए, ताकि उसे समझ में आ जाए। इसी युग में क्या बताते हैं कि मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। कि महाभारत में क्या है, कहानी के रूप में वेदों का सार को दे दिया गया है। अभी मैं यहाँ पर बोलूँ कि कितने लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, तो बहुत लोग जानते होंगे ना, महाभारत में यह लिखा गया है, महाभारत में यह लिखा गया है, अर्जुन ने यह किया, कर्ण ने यह किया, सभी को कुछ ना कुछ पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि वेदों में क्या लिखा गया, कितनों को पता है? नहीं है ना। तो वेदों का सार ही महाभारत को कहानी के रूप में बता दिया गया है, ताकि इस युग के जो लोग हैं, मंद हैं, सुमंद है, मध्यभाग्य भी है, वह इस सार को समझ पाए। तो इस सार को समझने के लिए अगर हम महाभारत को भी नहीं पढ़ते हैं, ये महाभारत का, भगवत गीता क्या है, महाभारत का ही अंश से लिया गया है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, कितने लोग ने भगवत गीता को समझ लिया है? कितने लोगों ने समझा है? यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता, यहाँ पे लिखते हैं, परपट में लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। योग्य व्यक्ति नहीं, किस कौन, अयोग्य व्यक्ति भी उसको समझ सके महाभारत को। और उसी में से भगवत गीता लिया गया, तो कितने को समझ में आ गया? तो हमें, आपको इस उदाहरण से पता चल गया होगा कि हमारी स्थिति क्या है वैदिक शास्त्र जानने का। तो इस चीज को भी नहीं समझ सकते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता क्या है, जस्ट ABCD स्पिरिचुअल लाइफ का मेन क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो भगवत गीता भी समझ में नहीं आते तो श्रीमद् भागवतम कैसे समझेंगे? एक उपाय है, क्या है, गुरु पे विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास रखना, तो इसके सार को समझ जाएंगे।
नहीं, इसका उदाहरण बहुत अच्छा आता है चैतन्य चरितामृता में। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे तो एक ब्राह्मण था, वह भगवत गीता को उल्टा करके पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम भगवत गीता उल्टा होकर के कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तो ब्राह्मण बोलता है कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो पढ़ना नहीं आता है तो उल्टा करके क्यों रखे हो? नहीं, मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे पढ़ना है, गुरु ने बोला है कि मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, उसको गले से लगा लेते और बोलते तुमने भगवत गीता के सार को समझ लिया है। और दूसरे लोग देखते थे उस ब्राह्मण को और हंसते थे, यह मूर्ख देखो क्या कर रहा है, आडंबर कर रहा है, आता नहीं पढ़ना और भगवत गीता को उल्टा रख के रखे हुआ बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। और जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, ब्राह्मण बोलता है नहीं, मुझे गुरु ने बोला है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जब भगवत गीता के पृष्ठ जो है उसमें जब कृष्ण भगवान को देखता हूँ कि वो रथ खींच रहे हैं अर्जुन का, तो मुझे लगता है भगवान भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, एक सारथी बनने को भी तैयार है। और यह जानकर मेरे क्या है, आंखों में आंसू आ रहा है। चैतन्य माँ बोलते तुमने ही भगवत गीता के अर्थ को समझा है, नहीं तो दूसरे ज्ञानी लोग जो होते हैं भगवत गीता पढ़ के भी बहुत सारे अर्थ निकालते हैं जो कि भगवत गीता में दिया गया नहीं। लेकिन अगर गुरु पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, तो एक अनपढ़ भी उसके सार को समझ सकता है। नहीं, तो इसीलिए यहां पे प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों को अर्थ नहीं समझ सकता है। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक यज्ञ की पूजा करे। जो भी विलासी व्यक्ति हैं उसको चाहिए कि गुरु की, वेदों की, याज्ञिक अग्नियों की पूजा करे। नहीं, गुरु की पूजा, जैसे हम लोग भी अभी, अब लोग आप आए होंगे तो गुरु आरती अटेंड करके आए होंगे, और उसमें क्या बोलते हैं, गुरु आरती में क्या आपने उसका सार है, गुरु आरती में क्या बोलते हैं, थोड़ा एक लाइन भी कोई बताइए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, क्या है, हमारे गुरु से के थ्रू तो क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में हमारा प्रकाशित हो जाता है। सो गुरु पे विश्वास करेंगे तो सारे दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला क्या, विश्वास रखना है। तो क्या विश्वास होना, एक ब्लाइंड फेथ होना अच्छी बात है? विश्वास रखना, कैसे विश्वास रखना है? हम बोले गुरु पे विश्वास रखना है, आप बोलेंगे क्यों विश्वास रखना है, कैसे विश्वास होगा गुरु पे? उसके लिए क्या करना है, विश्वास कैसे आएगा? नियमों का पालन जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे आधु श्रद्धा, पहले थोड़ी बहुत श्रद्धा चाहिए, बिना श्रद्धा का कोई कार्य नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे आए होंगे क्लास के लिए, थोड़ी बहुत तो श्रद्धा होगी कि चलो क्लास में जाते हैं, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। अगर ये श्रद्धा ही नहीं है तो आप लोग आएंगे क्या क्लास में? नहीं आएंगे। श्रद्धा ही नहीं रहेगा कि भगवान का दर्शन करने से कुछ मिलेगा या शांति मिलेगी, तो आप जाएंगे क्या भगवान का दर्शन करने के लिए? तो पहला क्या स्टेप है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा का हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही पूजा करना अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए वेदों, गुरु तथा आगे के अग्नि की पूजा करे, और वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को कर्म रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया। जो भी वैदिक ज्ञान है उसकी क्रम बारीकी है। क्या क्रम बारीकी है वैदिक ज्ञान का? वैदिक ज्ञान में बहुत सारे चीज हैं, जैसे कर्मकांड भी वैदिक ज्ञान में दिया गया है। तो अगर हम कर्मकांड के बारे में बताना शुरू करें तो कितने लोग समझेंगे, लेकिन महाभारत में कर्म के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है ना।
हर एक चीज पूरा महाभारत में पता चलेगा कि उसने क्या कर्म किया तो उसका क्या रिजल्ट है। नहीं, जैसे हम बता दें कि ये युद्ध क्यों हुआ तो उसके कुछ रीजन बताएंगे, उसका कर्म के बारे में बताएंगे। कर्ण को ऐसा क्यों मिला, क्यों नहीं जीत पाया युद्ध, उसके कुछ कारण होंगे। उसमें कर्म की बारीकियों को बहुत अच्छा बताया गया। धृतराष्ट्र के बारे में कि वो अंधा क्यों हुआ, उसका कर्म क्या था। अगर पिछले लाइफ में धृतराष्ट्र का जाएंगे तो उसके कर्म के बारे में बताया गया। तो कर्म की सारी बारीकियों को क्या बताया गया है, महाभारत में बताया गया है। तो उसको कहानी के फॉर्म में दिया गया ताकि हम इस चीज़ को समझ पाए। और समझने के लिए महाभारत में बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से व्यासदेव इस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम महाभारत भी नहीं समझ सकते हैं, भगवद गीता भी नहीं समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और पालन में 4 चीज़ें हैं। क्या है, जो 4 नियम का पालन है और 16 माला का जप करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है और इसके। हमें दिव्य ज्ञान तो चाहिए लेकिन नियम नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, दिव्य ज्ञान तो चाहिए लेकिन नियम नहीं चाहिए। ये वैसा ही है जैसा हम बोलते हैं कि हमें पैसा तो चाहिए लेकिन काम नहीं चाहिए। कभी मिलेगा क्या। तो हमें दिव्य ज्ञान चाहिए तो क्या चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, गुरु की सेवा भी चाहिए ना। अगर हम गुरु की सेवा करेंगे, अनुशासन करेंगे, गुरु ने जो नियम दिया है उसका पालना करेंगे तो महाभारत के सारे और वेद के सारे ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। अगर हम चार काम नहीं करेंगे, 4 जो नियम का पालन नहीं करेंगे और 16 माला का जप नहीं करेंगे तो हम कितने भी पंडित हो जाएं पढ़ के, शास्त्र जान जाएं पढ़ के, तो क्या होगा, शास्त्र जान के भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि शास्त्र में लिखा क्या गया है। कंट्राडक्टरी दिखेगा, दिखता है ना, शास्त्र में कंट्राडक्टरी दिखेगा कि यह शास्त्र में क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन उलझन रहेगी। लेकिन गुरु के आज्ञा पालन करेंगे और 16 माला का जप करेंगे, सारा कुछ बहुत ईजी समझ में आ जाता है। गुरुपाद जब वेस्टर्न कंट्री गए थे तो उनसे पूछते थे डिसाइपल कि आप इतने सच चीज को, इतना सिंपल, मुश्किल है सत्य को इतना सिंपल में कैसे समझा देते हो। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सच तो सिंपल ही है ना, ट्रूथ तो सिंपल है, हमने उसको क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। सत्य तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हमें भगवान पे विश्वास रखना है, ये सत्य है। लेकिन विश्वास नहीं है तो क्या है, बहुत सारी फिलॉसफी पहले पढ़ना है, माइंड को एडजस्ट करना है विश्वास करने के लिए। नहीं, बहुत सारी चीज पढ़ना है, लॉजिक लगाना है, रीजनिंग लगाना है। हाँ, यह जो बात बोला गया इसके पीछे क्या क्या कारण है। अब उस सारे कारण को जब कर लेंगे तब हम भगवान पे और गुरु पे विश्वास करेंगे। लेकिन सिंपल क्या है, विश्वास करना है। विश्वास नहीं तो उसके बाद फिर सारे कारण हैं। तो वैदिक शास्त्र भी इसीलिए बनाया गया है कि हमें हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन मिले एक तरीके से, कि जो बताया गया है वो चीज़ सच है और उसमें हमारा कन्विंस हो और उस चीज़ को, कार्य को कर पाए। इसीलिए वैदिक शास्त्र के रचना किया गया है, हमें कन्विंस करने के लिए। बाकी सत्य तो बहुत सिंपल है, भगवान है, हम जीव हैं, भगवान के पास जाना है, उसके 4-5 नियम बताए गए, इतना सिंपल चीज़ है। लेकिन इस सिंपल चीज को करने के लिए बहुत सारे फिर कार्य करने पड़ते, क्योंकि हमारा माइंड कन्विंस नहीं हो पाता है छोटे से चीज पे भी, तो बहुत सारे हमें कार्य करने पड़ते। लेकिन जो कन्विंस हो गया कि नहीं, जो गुरु ने बोला है सत्य है, शास्त्र में गुरु शास्त्र के द्वारा ही बोलता है। गुरु कौन, जो शास्त्र के द्वारा ही बोले,
उस गुरु को नहीं बोलना सुनना है जो शास्त्र के आधारित बात को नहीं बोले। गुरु, साधु और शास्त्र, तीन चीज एक लाइन में होना चाहिए। अगर तीनों चीज एक लाइन में है तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो गुरु हमेशा क्या बोलता है? जो शास्त्र में बोला गया है, और शास्त्र के मर्म को बहुत ही सिंपल वे में हमें समझा देते हैं। यह गुरु का क्या है? कला है, शास्त्र को बहुत ही सिंपल वे में समझा देना। वरना कैसे पॉसिबल है कि प्रभुपाद इतने सारे पश्चात देश में गए और जिसने पूरे भगवत गीता भागवतम नहीं भी पढ़ा है लेकिन खुद को सरेंडर कर दिया है, और यहाँ हम बचपन से भागवतम कथा पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, फिर भी हमें हिचक होती है, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी था, उसे प्रभुपाद पे पूरा फेथ था, उस पे पूरा भगवान पे पूरा भरोसा था कि यह व्यक्ति जो कह रहा है वह पूर्ण सत्य कह रहा है, और अगर हम इन पे भरोसा करेंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। और तभी उसने इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए, इतने सारे जगह मंदिर बनाए, इतने सारे भक्त बने, इतना बड़े बड़े लोगों को कन्विंस किया, क्योंकि उसे भगवान पे और जो गुरु पे पूरा भरोसा था। और यहाँ हम पूरे शास्त्र पढ़ के भी, पांडित्य करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमें भगवान पे और गुरु पे भरोसा नहीं रहेगा। सो कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए ये दोनों कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल करना है। पहला, अनुशासन में रहना, और क्या है? गुरु परंपरा का पालन करना। अगर दो चीज हम करते रहेंगे तो सारे वेद के ज्ञान का मर्म हमें समझ में आ जाएगा। अगर दो चीज का पालन नहीं करेंगे कंडीशन का, तो क्या होगा? हम पढ़ते रहेंगे भागवतम पे भागवतम में, भागवतम ही समझ में नहीं आएगा। भागवतम में ऐसा कैसे लिखा हुआ है? व्यासदेव अपने खुद को अवलोकना करते हैं, अवलोकन करके बताते हैं कि मैंने ये सारे कार्य किए हैं और मैंने महाभारत को लिखा है। तो हमें ये चीजें समझ में आई है। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये व्यासदेव का क्या है? बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें, कि महाभारत की रचना करने के बाद भी अगर चीजें समझ में नहीं आया तो उस सार को भी और ज्यादा सिंपल में वेदों का सार इसमें क्या दिया? श्रीमद् भागवतम में दे दिया गया है, कि एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम में पढ़ के हम सारे सार को समझ पाए। क्योंकि अगर हम महाभारत पढ़ते हैं तो कितना बड़ा महाभारत है, इससे ज्यादा बड़ा है श्रीमद् भागवतम से। और उस चीज को भी, और जो व्यासदेव ने सिंप्लीफाई किया, उस चीज को संस्कृत में था और प्रभुपाद ने और ज्यादा हम पे मर्सी किया, उस चीज को हमारे लैंग्वेज में ला दिया श्रीमद् भागवतम के रूप में, कि अब तुम समझ लो। नहीं, वेद को सिंप्लीफाई करके व्यासदेव ले आए, और व्यासदेव ने उस चीज को फिर भी समझ में नहीं आया महाभारत में, तो फिर श्रीमद् भागवतम में आ गया संस्कृत में। और हमें अब संस्कृत समझ में नहीं आता है तो प्रभुपाद ने किया संस्कृत का ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी और इंग्लिश में, और आपकी भाषा में समझा दिया कि अब तो समझ लो। और उतना भी समझ में नहीं आता है, प्रभुपाद ने बोला 4 नियम का पालन करो और 16 माला का जप करो और गुरु पे विश्वास करो, सारे जो शास्त्र का ज्ञान है तुम्हें स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। इतना सिंपल सारा कुछ कर दिया। लेकिन सिंपल चीज को भी समझने के लिए देखो कितने लोग यहाँ पे आए। इसलिए कलयुग में क्या है? बहुत ही मुश्किल है इस चीज को। भक्ति जो बहुत सिंपल है लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तब हमें पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम में क्यों बोला गया है मंदा सुमंदा मदभाग्यो। नहीं, कितने मंद है, सुमंद है, मदभाग्य है। कितना सिंपल चीज दे दिया फिर भी हम समझने नहीं चाहते। हमें क्या बोलना है? बहुत ही एक्टिव बनना है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, गुरु की आज्ञा को पालन करना है, तो वेदों के सारे ज्ञान को हम लोग समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तब तक कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ सकते हैं। बाकी युगों को कंपेयर किया तो
जानना बहुत आसान है बोलते हैं ये। हाँ, ये सही है, भगवान को जानना आसान है, कलयुग होती है। कलयुग में भगवान को जानना आसान है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगर नियम का पालन करेंगे जो कलयुग में दिया गया है तो सही है। नहीं, हरि नाम का जप करना है। अगर हरि नाम का जप कर रहे हैं, कलयुग में नियम दिया गया है, हरि नाम का अच्छे से अगर हम जप कर रहे हैं तो भगवान को जानना बहुत ही सिंपल है। क्योंकि कलयुग एक तरीके से वरदान भी है कि जो बहुत प्रोसेस जो सतयुग में था, त्रेता युग में था, द्वापर में था, उस सब को सिंप्लीफाई करके हरि नाम में डाल दिया गया है कि हरि नाम का जप करते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान क्या है, उनका नाम क्या है, उनका गुण क्या है, उनका रूप क्या है, उनकी लीला क्या है, सारी शक्ति क्या में डाल दिया है, हरि नाम के जप में। कलयुग में हरि नाम का जप करना ही सबसे बड़ा क्या बताया गया है, यज्ञ बताया गया है। अगर हम हरि नाम का जप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कोई और यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हरि नाम का जप ही यज्ञ है इस कलयुग में। सो जितना ज़्यादा हम सेंसिटिव होकर, सिंसियर होकर जप करें, उतना ज़्यादा हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, भगवान को। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? अच्छा, भगवत गीता श्री कृष्ण ने बोला, वो भगवत गीता है जो अर्जुन को, और जो श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है, उनके अवतारों के बारे में बोला गया है, वो श्रीमद् भागवतम है। नहीं तो बहुत बेसिक है। और कुछ है कि नहीं इस तरीके से? हाँ, गोपी भक्ति क्या करते हैं? गोपी भक्ति में सो भगवान में लीन रहना है। अगर उस हाँ तो कीर्तनीय सदा हरि चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला है, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं कि सदा हरि 24 घंटा कैसे करेंगे, तो प्रभुपाद इस विषय को जानते थे कि हर एक आदमी हरिदास ठाकुर नहीं बन सकते, तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए। नहीं, प्रीचिंग का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक कंस्ट्रक्शन, मंदिर कंस्ट्रक्शन का क्यों बनाया गया? इंगेजमेंट दिया है कि तुम हरि नाम नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस भगवान में हमेशा लगा रहे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम प्रभुपाद ने दिया है कि कैसे हम भगवान में लीन रहें। अगर हरि नाम जप करके ही नहीं तो दूसरे तरीके से कैसे लीन रहे? दूसरे के बारे में बता के, भगवान के बारे में दूसरों को, ये सारे दिए गए हैं ताकि हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान से अटैच रहे। सो पूरे पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि करें, तो उनके द्वारा और भी जो बताए कार्य है वो कम से कम वो करें, तो उसमें भी लीनता रहती है, भगवान में लीन रह सकते हैं। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा शायद नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं तो बहुत सारी सेवा मिल सकता है, तो उसमें बुक लेकर हम लोग जा सकते हैं। नहीं तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, जो इस नॉलेज को पढ़ता है और दूसरे को बताता है वो क्या है, मेरा सबसे प्रिय भक्त है ना। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, इस नॉलेज को पढ़ता है और दूसरे को बताता है, पढ़ता है इज वर्शिपिंग मी थ्रू इंटेलिजेंसी। अगर भगवत गीता को पढ़ रहा है तो भगवान को वर्शिप कर रहा है, पूजा कर रहा है इंटेलिजेंसी के थ्रू, और दूसरे को बता रहा है कोई इस चीज़ को, वह व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है, भगवान को प्रिय हो जाएंगे। हम पूरे 24 घंटा नहीं कर सकते जब, तो बहुत सारे कार्य बताए, उस कार्य को करते हुए लीन हो सकते हैं इस चीज़ में। नहीं, और गोपी भक्ति तो गोपी ही कर सकेगी, हम गोपी नहीं हैं ना, उसको इमिटेट नहीं करना है। नहीं, वो सहज्य मार्ग हो जाएगा फिर हमारे लिए। जो है, जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति को पहचानते हुए आगे की भक्ति करना है। ठीक है, हाँ।
ऊपर वो झंडा लगा हुआ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जगन्नाथपुरी से लाए, उनका झंडा लगा। क्योंकि बाहर से भी अगर कोई मंदिर नहीं आता है तो दर्शन करके भी उनको लाभ मिलता है भगवान का। अगर कोई व्यक्ति बाहर से जा रहा है, इसीलिए झंडा, सुदर्शन चक्र वगैरह भी लगाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से जा रहा है, उसको इतना टाइम नहीं अंदर आने के लिए, तो बाहर से भी वो दर्शन कर सकता है, उसको सेम लाभ मिलेगा, इसीलिए झंडा लगाया जाता है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।